अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। उत्तर लिखो। मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती हैं। गुजरती है। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। यह वास्तविक होता है। यह वास्तविक होता है। यह वास्तविक होता है। अब देखो अवतल दर्पण में, तो मान लो कि ये अवतल दर्पण हो गया, इसका उठा हुआ भाग रजती किया गया। यहां से देखो इसका ये मुख्य अक्ष है, पी से इसे सूचित करते हैं। अब मान लो कि कोई प्रकाश की किरण है, ध्यान दीजिए, कोई प्रकाश की किरण सीधा सरल रेखा में गमन करती हुई दर्पण पर पड़ती है। पड़ गए, दर्पण पर पड़ी। अब दर्पण से परावर्तित होगी। जैसे कि मान लो कि लोग आईना दिखता है, सूर्य के प्रकाश में ऐसे करता है तो वहां लाइट आएगा, तो किरण आ रही है और उस लाइट पर पड़ने से परावर्तित होती है, रिफ्लेक्शन करके सीधा निकल जाता है, प्रकाश उधर दिखने लगता है। तो उसी ढंग से ही दर्पण पर प्रकाश पड़ा तो यहाँ रिफ्लेक्शन ऐसे करेगा ना, तो रिफ्लेक्शन करेगा तो मुख्य अक्ष, देखिए ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जिस भाग पर काटेगा, ये काट दिया है ना, तो ये कटा हुआ भाग, इसी को हम लोग अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस दूरी से, फोकस यहाँ से फोकस दूरी होगी, इसके दुगनी दूरी पर जो आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो इसको नीचे फिगर बनाओ, तेजी से बनाओ, खींचो तेजी से। देखो मुंह पूछ रही है। यहाँ एफ नहीं लिखेगा, या परिभाषा में लिख रहा है, वही नहीं लिखा है। हो गया।
हो गया तो क्वेश्चन आगे लिखो। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? कहता है कि कोई गोलीय दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 20 cm है। अब वक्रता त्रिज्या को बड़ी आर से सूचित करता है, इसका मान क्या दिया है? 20 cm। फोकस दूरी निकालना है तो फोकस दूरी को एफ से सूचित करता है, तो एफ बराबर सूत्र क्या लिखाया गया? 1/r/2 लिखाया गया है ना। तो यहां लिखो 2, आर का मान क्या है? 2 दहा 10 cm क्या आ गया? आंसर आ गया। छोटा की फल है तो मेरा मुंह कुल बड़ा की लिखा था। हो गया। क्वेश्चन अगला लिखो। उस दर्पण का नाम लिखें, उस दर्पण का नाम लिखें। जो बिंब का सीधा, बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उत्तर होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। प्रश्न अगला लिखो। हम वाहनों में, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? वरीयता क्यों देते हैं? वरीयता क्यों देते हैं? उत्तर लिखिए। चूंकि उत्तल दर्पण में, चूंकि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी तथा, हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र काफी,
इसका दृष्टि क्षेत्र काफी अधिक होता है, अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम होता है, इसी कारण वाहन में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दिया जाता है, क्वेश्चन अगला लिखिए, अगला लिखो, कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 cm की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, दर्पण से कितनी दूरी पर है। कहता है कि 2 दर्पण है जो आमने सामने हैं, आमने सामने पर वस्तु जो रखी है उसका प्रतिबिंब जो है 10 cm की दूरी पर बनता है। तब वस्तु दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं ना, तो हो जाएगा -10 cm वस्तु दूरी। -10 क्या लिखा जाता है, -10 क्या लिखा जाता है बाद में बतलाएंगे, अभी देख लो। इसके बाद यहाँ आवर्धन सूत्र लिखेगा m बराबर -v/u, ये आवर्धन का सूत्र है, ठीक है ना। इसमें क्या है, आवर्धन कहता है 3 गुना आवर्धित, कहता है तो 3 गुना आवर्धित के मतलब है आवर्धन का मान इसमें कितना दिया है 10,
माइनस भी बाटा में यू का मान कितना है -10। यहां से -3 माइनस बटा माइनस का प्लस हो जाएगा ना 10। तिरछा गुणा करेगा एक रख के तो v बराबर -30 cm क्या हो जाएगा वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी।